भारत ये देश धर्म, नीति और सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस मिट्टी का इतिहास सबसे पुराना और रोमांचित कर देने वाला है, पर हमेशा से खुशहाल और स्वतंत्र रहने वाले इस देश पर विदेशियों की बुरी नज़र ऐसी पड़ी कि एक के बाद एक असंख्य आक्रमणकारियों के कदम पड़ने लगे। लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत पर आधिपत्य स्थापित करना। जो देश पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाता था, ये देश अब विदेशी आक्रमणों से त्रस्त था। पर इस काल में भी एक राज्य ऐसा था जिसने पराधीनता स्वीकार करने की बजाय आक्रमणकारियों से इस देश की रक्षा का भार उठाया। ये राज्य था वीरों की भूमि राजपूताना। इस देश की रक्षा के लिए राजपूतों ने अपने 10-12 साल के बच्चे तक को भी युद्ध भूमि में उतार दिया था। राजपूत स्त्रियों ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, पर ऐसी अभूतपूर्व वीरता के बावजूद ये लड़ाई राजपूतों की छोटी टुकड़ियों और विदेशियों की विशाल सेनाओं के बीच था। राजपूताने की शौर्य का सूरज अस्त होने वाला था कि तभी एकलिंग जी के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में सिसोदिया राजपूत वंश में राणा उदय सिंह व महारानी जयवंता बाई के घर हुआ था। जिस समय प्रताप का जन्म हुआ उस समय उदय सिंह युद्ध भूमि में थे। इधर प्रताप का जन्म हुआ और उधर उदय सिंह ने बनवीर को हराकर मेवाड़ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। महाराणा प्रताप बचपन से ही देशभक्त थे। जब शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब कूटनीति दिखाते हुए राणा उदय सिंह ने शेरशाह से संधि करते हुए आधा मेवाड़ अपने पास रख लिया व आधे पर अफगान का शासन हो गया। शेरशाह ने अपना सेनापति शम्स खान को मेवाड़ में नियुक्त किया। शम्स खान किसी न किसी बहाने मेवाड़ की जनता को तंग करता था। जब महाराणा प्रताप 13 वर्ष के थे तब वे आम लेने के लिए अफगान छावनी में घुस गए, जहां 2 अफगानों से जा उलझे। प्रताप ने दोनों अफगानों को मौत के घाट उतार दिया। इस पर शम्स खान ने राणा उदय सिंह के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। राणा उदय सिंह ने अपने सभी पुत्रों को रानी जयवंता बाई के भाई के पास भेजा, जिससे वे सुरक्षित रहें, पर प्रताप वहां से चुपके से भाग निकले, सेना में शामिल हो गए। इस युद्ध में राणा उदय सिंह ने अफगानों को हराकर मेवाड़ को पूर्णतः स्वतंत्र किया। इस युद्ध में अहम भूमिका राणा बहादुर व कुंवर प्रताप ने निभाई। उदय सिंह को जब पता चला तो उन्हें प्रताप पर बहुत गर्व हुआ। राणा उदय सिंह ने प्रताप को शिक्षा व अस्त्र विद्या के लिए आचार्य राघवेंद्र के पास भेजा, जहां वे अपने गुरु के भी सबसे प्रिय शिष्य बन गए। 1556 में जब अकबर दिल्ली का बादशाह बना तो उसने बैराम खां को मेवाड़ भेजा, जहां उदय सिंह ने संधि करने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर बैराम खान ने 50,000 सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा उदय सिंह ने कुंवर प्रताप को सेनापति नियुक्त किया। कुंवर प्रताप ने भीलों को साथ लेकर रास्ते में ही मुगलों पर आक्रमण कर दिया। इस घमासान युद्ध में बैराम खां की हार हुई। यह बैराम खां की अब तक की सबसे बड़ी हार थी, जो मात्र 15 वर्ष के एक बालक ने दी थी। इस हार के कारण ही अकबर ने बैराम खां को दरबार से निकाल दिया था। 17 वर्ष की आयु में प्रताप का विवाह उनके मित्र अजबदेव परमार से हुआ, जो बिजोलिया के सामंत मारमक परिवार की पुत्री थी। 1559 में प्रताप अजबदेव को एक संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम अमर सिंह रखा गया। प्रताप की कुल 11 पत्नियां थीं, जिनमें उन्हें 17 पुत्र थे। सारे विवाह राजनीतिक कारण से किए गए थे। 1563 में महाराणा उदय सिंह और प्रताप का युद्ध घोमट के राठौरों से हुआ, जिसमें मेवाड़ विजयी रहा। प्रताप की भेंट इन्हीं वर्ष उनके सबसे प्रिय मित्र व स्वामी भक्त चेतक से हुई। चेतक और प्रताप की मित्रता इतिहास में प्रसिद्ध है। 1566 में प्रताप अपने गुरु आचार्य राघवेंद्र से मिलने काशी गए। वहीं प्रताप की भेंट गोस्वामी तुलसीदास से हुई। 1568 में अकबर ने 60,000 की सेना लेकर चित्तौड़ को घेर लिया। 4 माह तक चले घेराबंदी के बाद राजपूतों ने उदय सिंह को उनके परिवार के साथ चित्तौड़ से बाहर भेज दिया। जयमल पत्ता के नेतृत्व में जौहर और साका हुआ। इस युद्ध में
48,000 लोग मारे गए, जिनमें 8,000 राजपूत व 40,000 मुगल थे। इस युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़ में 40,000 निर्दोष जनता का नरसंहार करवाया। प्रताप ने इस नरसंहार का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। उदय सिंह अपनी सबसे छोटी रानी भटियानी से बहुत प्रेम करते थे। रानी भटियानी अपने पुत्र जगमाल को राजा बनाना चाहती थी। रानी भटियानी ने उदय सिंह के अंतिम समय अपने पुत्र को राजा घोषित करवा लिया। 1572 में राणा उदय सिंह का निधन हो गया। जगमाल को अयोग्य समझ कर मेवाड़ के मंत्रियों ने जगमाल को सिंहासन से उतार दिया। 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया। जगमाल अपना अपमान बर्दाश्त न कर सका। वह बदला लेने के लिए अकबर से जा मिला। अकबर ने 1572 से 1576 के बीच कई दूत भेजे, जिनमें जलाल खान, मान सिंह, टोडरमल मुख्य हैं। जब हर बार प्रताप ने अकबर की अधीनता अपनाने से इनकार कर दिया तो 18 जून 1576 को अकबर ने 80,000 की सेना मान सिंह के नेतृत्व में भेजी। यह सेना हाथी, घुड़सवार, बंदूक, तोप से सजी थी। वहीं मेवाड़ की सेना में मात्र 15,000 राजपूत, 5,000 भील थे। मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे एकमात्र मुस्लिम हाकिम खान ने की। महाराणा प्रताप के मुख्य योद्धा हाकिम खान, राम शाह तंवर, शालीवाहन तोमर, भील राणा पुंजा, रामदास राठौर, भामा शाह, कृष्णदास चुंडावर व झाला मान थे। वहीं अकबर की सेना में मान सिंह, माधव सिंह, सैयद खान, सैयद हासी, जगन्नाथ कछवा, असफ खान, मुल्ला काजी, लोन कर्ण, बहलोल खान, मेहतार खान, जगमाल, शक्ति सिंह थे। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से नाराज होकर अकबर की सेना में शामिल हो गए थे। दोनों सेनाओं का सामना हल्दी घाटी में हुआ। महाराणा प्रताप के कई वीर योद्धा मारे गए, जिनमें रामशाह, रामदास, शालीवाहन, डोडिया थे। प्रताप की रक्षा करते हुए हाकिम खान भी शहीद हुए। युद्ध को पराजय की ओर जाते देख महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर हमला करने की ठानी। महाराणा प्रताप तेजी से उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे जिधर मुड़ते मैदान साफ हो जाता। प्रताप मान सिंह तक पहुंच गए। चेतक ने एक ही उछाल में मान सिंह के हाथी के ऊपर दोनों पैर जमा दिए। प्रताप ने मान सिंह की ओर भाला फेंका, पर उसी समय मान सिंह के हाथी में बंधी तलवार से चेतक का पिछला पैर कट गया, जिससे वह लड़खा गया। प्रताप का निशाना मान सिंह के बजाय महावत को जा लगा। मान सिंह हाथी से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। मुगल सैनिक उसे लेकर भाग निकले। मान सिंह को घायल देख मुगलों ने महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। उन पर चारों ओर से वार होने लगे। महाराणा प्रताप को घायल देख झाला मान सिंह ने प्रताप का राजमुकुट अपने शीश पर धारण कर लिया। मुगल झाला मान को प्रताप समझ उन पर आक्रमण करने लगे। झाला मान वीर गति को प्राप्त हुए। चेतक मौका देख प्रताप को लेकर निकल गया और अपने 3 पैरों से 21 फीट लंबी खाई पार कर वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक की मृत्यु पर राणा प्रताप फूट फूट कर रो पड़े। मुल्तान खान और खुरासान जो अकबर के सेनापति थे, उन्होंने प्रताप पर पीछे से वार करना चाहा, पर तभी शक्ति सिंह ने वहां आकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। शक्ति सिंह का हृदय चेतक की स्वामी भक्ति देखकर परिवर्तित हो गया था। शक्ति सिंह प्रताप से गले मिले और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। उधर मुगल सेना पर भीलों ने घातक आक्रमण कर दिए। भील और राजपूतों ने युद्ध भूमि को हराम मचा दिया। राजपूतों और भीलों ने युद्ध भूमि में युद्ध का परिणाम बदल दिया। मुगल सेना भाग खड़ी हुई। भागती हुई मुगल सेना का राजपूत भीलों ने 40 किलोमीटर तक पीछा किया। यह युद्ध मात्र 5 घंटे ही चला, पर इस युद्ध में लगभग 35,000 लोग मारे गए, जिनमें 8,000 राजपूत और 27,000 मुगल थे। महाराणा प्रताप ने जंगलों में शरण लेते हुए ये प्रतिज्ञा की कि जब तक अकबर से संपूर्ण मेवाड़ स्वतंत्र नहीं करवाता, महलों में नहीं जाऊंगा, जंगलों में रहूंगा, सोने चांदी के बर्तन की जगह पत्तलों में भोजन करूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा, कोई भी राष्ट्रीय सुख नहीं भोगूंगा। जिस तरह सूर्य का पश्चिम दिशा से उगना असंभव है, उसी तरह प्रताप की इस देश से अकबर के लिए बादशाह निकलना असंभव है। अकबर एक तुर्क था, तुर्क है और तुर्क रहेगा। प्रताप के वचन सुन सभी उनकी जय जयकार करने लगे। उधर महाराणा प्रताप से मिली हार अकबर बर्दाश्त न कर सका और उसने मान सिंह समेत अपने सभी सेनापतियों को दरबार से निकाल दिया।
महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में रहने लगे। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते तो कभी भूखे रहते, पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। इस मुश्किल समय में भामा शाह अवतार साबित हुए। भामा शाह ने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को समर्पित कर दिया। यह धन इतना था कि 12 साल तक 12,000 सैनिक घर बैठे भोजन और सुख सुविधा के साथ रह सकते थे। प्रताप ने भामा शाह को गले लगाया और उन्हें अपना सेनापति घोषित किया। महाराणा प्रताप ने भामा शाह को दानवीर की उपाधि दी और उन्हें दानवीर भामा शाह के नाम से संबोधित किया। महाराणा प्रताप और भामा शाह ने मिलकर पुनः सेना का गठन किया और छापामार युद्ध नीति से मुगलों का विनाश करने लगे। प्रताप ने एक एक कर अपने कई दुर्ग जीत लिए। अकबर ने अपने चाचा सुल्तान खान के नेतृत्व में 60,000 की सेना मेवाड़ भेजी। 26 अक्टूबर 1582 विजयदशमी के दिन राजपूतों और मुगलों का दिवेर में घमासान युद्ध हुआ। राजपूतों ने दिवेर के जंगलों में मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया। अकबर के चाचा सुल्तान खान को अमर सिंह ने अपने भाले से मार गिराया। सुल्तान खान के मरते ही मुगल सेना भाग खड़ी हुई। 36,000 मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। यह कीर्तिमान 1971 तक भारत पाकिस्तान युद्ध तक कायम रहा। इस युद्ध ने अकबर का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। उदयपुर पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। महाराणा प्रताप से मुगल इतना भयभीत हुए कि प्रताप जिधर जाते मुगल बिना लड़े ही भाग खड़े होते। महाराणा प्रताप चित्तौड़ को छोड़ अपने सभी 55 दुर्गों को मुगलों से जीत लिया। चावंड महाराणा प्रताप की नई राजधानी बना। दिवेर के युद्ध को प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने मैराथन का नाम दिया। युद्ध में मिलती लगातार हार के बाद अकबर ने हार मान ली और दोबारा मेवाड़ पर आक्रमण न करने की कसम खाई। महाराणा प्रताप के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर ले गया और महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ही आगरा वापस लौटा। महाराणा प्रताप ने 15 वर्ष तक जनसेवा की। शरीर पर असंख्य घाव होने के बाद भी वह युद्ध करते रहे। पौष महीने में संवत 1555 तदनुसार 19 जनवरी 1597 में मेवाड़ की राजधानी चावंड में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली और भारत माँ का वीर पुत्र हमेशा के लिए सो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुन अकबर भी रो पड़ा था। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप सदैव के लिए अमर हो गए। जय एकलिंग जी, जय महाराणा, जय मेवाड़।